अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा आज का मौजू ख़त है, जिसे गालिब ने लिखा था मीर मेहदी मजरूह के नाम। तो हम इस ख़त को शुरू करते हैं। सैयद साहब, आज 21वां दिन है। आफ़ताब इस तरह गाहे गाहे नज़र आ जाता है जिस तरह बिजली चमक जाती है। रात को कभी कभी तारे अगर दिखाई देते हैं तो लोग उनको जुगनू समझ लेते हैं। अंधेरी रातों में चोरों की बन आई है। कोई दिन नहीं कि दो चार घर की चोरी का हाल न सुना जाए। मुबालगा न समझना, हजारहा मकान गिर गए, सैकड़ों आदमी जा बजा दब कर मर गए। गली गली नदी बह रही है। किस्सा मुख्तसर, वो अनकाल था कि मेह न बरसा, अनाज न पैदा हुआ। ये पन काल है, पानी ऐसा बरसा कि बोए हुए दाने बह गए। जिन्होंने अभी बोया नहीं था वो बोने से रह गए। सुन लिया दिल्ली का हाल, इसके सिवा कोई नई बात नहीं है। जनाब मीरन साहब को दुआ, ज़्यादा क्या लिखूं। गालिब, 29 जुलाई 1862। दोस्तों, आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा कि 1857 में जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश की गई थी, उस कोशिश के नाकाम होने के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली में रहने वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। गालिब चूँकि दिल्ली में ही रहते थे और गालिब के दोस्त अहबाब भी ज़ाहिर है दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन 1857 की उस नाकाम कोशिश के बाद अंग्रेज़ों ने जो जुल्म ढाए उसमें या तो बहुत सारे लोग मार दिए गए, अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार हो गए, या जिन पर थोड़ा भी शक था उनको शहर बदर कर दिया गया। तो गालिब के भी बहुत सारे ऐसे दोस्तों को शहर से निकाला दे दिया गया था, यानी वो लोग शहर छोड़कर चले गए थे। तो ऐसे में गालिब अपने दोस्तों को ख़त लिखते हैं ताकि कुछ अपनी खैरियत बता सकें, कुछ दोस्तों की खैरियत जान सकें। और गालिब के उर्दू खतूत का एक बड़ा हिस्सा 1857 के बाद का ही हमें मिलता है। गालिब का ये ख़त आपकी किताब में सिर्फ इसलिए शामिल किया गया है, आपके सिलेबस में इसलिए शामिल है कि गालिब की नस्र से, गालिब की खतूत निगारी से उर्दू में आसान नस्र की बुनियाद पड़ी थी। इससे पहले आम तौर से जो खतूत हमें मिलते हैं या जो तहरीरें हमें मिलती हैं उसमें मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा इबारतों की बहुत ज़्यादा आमेज़िश हमें नज़र आती है। फ़ारसी के अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन गालिब ने उर्दू में जो ख़त लिखे हैं वो इस तरह पे लिखे हैं जैसे दो लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हो। ख़ुद गालिब ने इसके ताल्लुक़ से कहा है। बहरहाल, मीर मेहदी मजरूह के नाम ये ख़त है। गालिब ने इसको लिखा था 29 जुलाई 1862 को। ठीक है, तो ये ख़त आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की मीनिंग बता देता हूँ। आफ़ताब कहते हैं सूरज को, और गाहे गाहे यानी कभी कभी। ठीक है, और इसमें अगला लफ्ज़ है, इसमें चोरों की बन आई है, यानी अंधेरी रातें जो हैं चोरों के लिए उनके फ़ायदे का मामला इसमें होता है कि रात अंधेरी ज़्यादा हो तो चोरों को कोई देख नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, इसलिए चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी थी। दूसरे ये कि बारिश का मौसम भी बताया है कि बारिश खूब हो रही है, तो ऐसे में और भी लोग गली कूचों में टहलने के बजाय ज़्यादा घरों में दुबके हुए रह रहे होंगे। इसलिए यहाँ पे गालिब लिख रहे हैं कि कोई दिन नहीं कि दो चार घर की चोरी का हाल न सुना जाए, यानी रोज़ ऐसा होता है कि दो चार घर में चोरी ज़रूर होती है। मुबालगा न समझना, मुबालगा कहते हैं किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। हज़ारहा यानी हज़ारों, सैकड़ों आदमी जा बजा दब कर मर गए। जा बजा यानी जगह जगह। ठीक है, किस्सा मुख्तसर यानी बात को शॉर्ट करके बता रहा हूँ। वो अनकाल था, किसी ज़माने की बात कर रहे हैं
कि वो अनकाल था, यानी काल कहते हैं मौत को, मौत के फरिश्ते को, और अन्न कहते हैं अनाज को। तो वो अनकाल था, यानी उस ज़माने में पैदावार नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, कहत पड़ गया था। तो अनकाल के माने कहत के भी आते हैं, ठीक है। कि मेह न बरसा यानी बारिश नहीं हुई, अनाज न पैदा हुआ, ठीक है। ये पन काल है, यानी ऐसा ज़माना है जिसमें बारिश बहुत हो रही है। पानी से ये लफ्ज़ पन बना है, पानी ऐसा बरसा कि बोए हुए दाने बह गए, ठीक है। जहाँ जिन्होंने अभी बोया नहीं था वो बोने से रह गए। सुन लिया दिल्ली का हाल, मेरे ख्याल से अब इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके मायने मुश्किल हो, ठीक है। हम बढ़ते हैं आज के सवाल जवाब की तरफ। सवालात देखिए, मायने लिखिए। आफताब के माने मैंने बता दिया है, सूरज है। गाहे गाहे यानी कभी कभी। मुबालगा किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। हज़ारहा यानी हज़ारों। जा बजा यानी जगह जगह, मौका ब मौका। अनकाल मैंने बता दिया, गल्ले का कहत यानी जिस ज़माने में अनाज पैदा ना हो, यानी जिस ज़माने में अनाज पैदा ना हो। पनकाल पानी की ज़्यादती, इतना ज़्यादा हो जाना, यानी बारिश का इतना ज़्यादा होना कि वो पानी ही मौत का सबब बनने लगे। हज़ारहा मकान गिर गए से क्या मुराद है? हमारा अगला सवाल है, हज़ारहा मकान गिर गए से क्या मुराद है? अब हज़ारहा मकान गिर गए से यानी कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि हज़ारहा मकान, ये कहने के लिए जुमला होता है, लेकिन एक बड़ी तादाद मकानों की बारिश की वजह से गिर गई थी, ठीक है। गली गली नदी बह रही है का क्या मतलब है? यानी कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि गलियों में पानी इतना ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा मालूम होता है कि हर गली में नदी बह रही हो। गालिब ने ये ख़त कब लिखा था? आखिरी सवाल है इस सबक का। गालिब ने ये ख़त लिखा था 29 जुलाई 1862 को। उम्मीद करता हूँ कि गालिब का ये ख़त भी आपको आसान लगेगा, और देखिए इसको पढ़ के भी हमें महसूस होता है कि ये बहुत ही आसान और आम फहम ज़बान में लिखा गया ख़त है, जबकि ये 1862 में लिखा गया था। और दूसरे, गालिब के ख़त की अहमियत या किसी भी ख़त की अहमियत इसलिए भी बहुत बढ़ जाती है कि उस ख़त के ज़रिए हमें उस ज़माने में होने वाले कुछ वाक़यात के बारे में भी इल्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी गालिब के ख़त से महजूज़ हो सकें, गालिब के ख़त को पढ़ सकें और समझ सकें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।